नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन राशि का लाभ आपको भी प्रतिमाह मिलता है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी पेंशन राशि आखिर क्यों नहीं आ रही है और कौन से ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिस वजह से आपकी पेंशन राशि बंद हो गई है और सितंबर महीने की पेंशन आपकी कब आएगी। पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है अब पेंशन सिर्फ सही लाभार्थियों को, यानी अब केवल पात्र लाभार्थी को ही पेंशन मिलेगी और अपात्र को योजना से बाहर किया जाएगा। हालांकि मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट जो है पीछे पीछे इसका सर्वे भी करा रही है। ऐसे लोग जो अपात्र हो गए हैं उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है। तो अगर आपकी भी पेंशन 2 महीने 3 महीने से नहीं आई है तो आपके लिए ये वाकई चौंकाने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका नाम भी पेंशन की लिस्ट से कट गया हो। इसे चेक कैसे कराना है उसका भी तरीका मैं आगे आपको बताऊंगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग श्रेणी में ही बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। यानी अभी खबर आ रही है कि कुछ राज्यों में पेंशन को 3,000 से 5,000 रुपये तक किया जा रहा है। तो ये जो 3,000 से 5,000 तक पेंशन है ये केवल कुछ राज्यों में ही, केवल इन 3 श्रेणियों में ही बांटा जाएगा। इसके अलावा अगर और कोई पेंशनर हैं जैसे कि अलग अलग तरह की पेंशन स्कीम चलती हैं तो उसमें नहीं। ये केवल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन जो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इन्हीं योजनाओं में इस चीज़ का लाभ मिलने वाला है। लाभार्थियों को समय समय पर अपनी जानकारी अपडेट करते रहने होगी। पेंशन राशि में बढ़ोतरी देखिए, राजस्थान सरकार ने इस साल वृद्ध, विधवा, विकलांग श्रेणी की पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला कर लिया है। राजस्थान में हो चुका है, झारखंड में फिलहाल 2500 मिल रही है, दिल्ली में भी सुना है 2500 रुपये मिल रही है। मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग कोई भी दिल्ली से देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। जहाँ तक पहले 2200 थी अब 2500 हो गई है। और रही बात बिहार की, तो वहाँ पर सभी को पता है कि 400 से बढ़ा के 1100 करी गई है। लेकिन अब खबर आ रही थी कि पेंशन जो है मिनिमम 3,000 रुपये करी जाएगी और मैक्सिमम 5,000 रुपये तक करी जाएगी। हालांकि किस राज्य में करी जाएगी इसको लेकर के अभी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। बढ़ी हुई पेंशन का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो सरकारी शर्तों के अनुसार पात्र हैं। यानी आप किसी भी राज्य से क्यों ना बिलोंग करते हो, अपने राज्य की पात्रता जरूर देख लीजिएगा पेंशन को लेकर के क्या है, क्या इनकम ऑफ लिमिट है, क्या उसमें आप लोग को लाइफ सर्टिफिकेट कितनी बार जमा करना है 1 साल में। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो राज्य के हिसाब से अलग अलग होती हैं। तो वो आप अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके कन्फर्म जरूर करें। योजना का उद्देश्य है कि सबसे ज़रूरतमंद तक मदद पहुँचे। सही दस्तावेज और पात्रता जांच के बाद ही आपकी पेंशन राशि बढ़ाई जाएगी। इसके बाद पेंशन रुकने के 10 प्रमुख कारण मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आपकी भी पेंशन 2 महीने 3 महीने से नहीं आई है तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। अगर इन बातों पर ध्यान ना दिया तो पेंशन आपकी बंद हो सकती है। देखिए, लाभार्थी की मृत्यु सूचना दर्ज होना। अगर लाभार्थी जो पेंशन का है उसकी मृत्यु हो गई है और उसके घर वालों ने सरकार को सूचित नहीं किया, इस सरकार को इन्फॉर्म नहीं किया, तो ऐसे में आपकी जो पेंशन है वो कट सकती है। क्योंकि मैंने बोला ना, पीछे पीछे सरकार सब सर्वे करवा रही है। आधार या बैंक में गलत जानकारी हो सकता है आपने दे दी हो, इस वजह से आपकी पेंशन राशि ना आ रही हो। आय सीमा से अधिक होना या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेना। देखिए, अब आप में से बहुत से लोग ऐसे हो गए जो सोच रहे होगे यार मेरी अभी तक पेंशन बराबर आ रही 2 साल 3 साल 4 सालों से, लेकिन पिछले 2 या 3 या 4 महीनों से ही मेरी पेंशन क्यों रुक रही है। तो इसका भी मेरे पास जवाब ये है कि देखिए, हो सकता है कि आपने आधार में कोई करेक्शन करवाया हो, जैसे कि आपने नाम चेंज कराया हो, मोबाइल नंबर चेंज कराया हो, एड्रेस चेंज कराया हो। उसके अलावा भी ये 10 रीज़न है, इसमें से कोई ना कोई आपने कर दिया होगा, इसी वजह से आपकी पेंशन बंद हुई है। उनको सुधारना कहाँ पर जा सकता है, कैसे सुधारेंगे, वो भी पूरा प्रोसेस मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, राज्य से बाहर स्थायी रूप से चले जाना, जैसे कि आप किसी और राज्य में रहते थे, अब इस टाइम आप किसी और राज्य से बिलोंग कर रहे हो, तो ऐसे में भी आपकी पेंशन से नाम कट सकता है। आधार या बैंक वेरिफिकेशन ना कराना, फर्जी दस्तावेज देना, जो कि शायद आपने ना दिया हो। फर्जी दस्तावेज तो बहुत कम लोग देते हैं क्योंकि सरकार जांच करने के बाद ही आपको पेंशन देती है। बैंक खाता बंद या निष्क्रिय होना, हो सकता है आपने बैंक अकाउंट से लेन देन ना किया हो जिस वजह से आपका अकाउंट बंद हो गया हो। हालांकि ऐसा होता नहीं, क्योंकि पेंशन हर महीने आती है तो लेन देन तो वैसे भी हो जाता है। कई दिन तक खाते का इस्तेमाल ना करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पेंशन आती चली जा रही है उसको आप निकाल नहीं रहे हो, इस वजह से भी हो सकता है सरकार को लगे कि शायद लाभार्थी जीवित नहीं है। मोबाइल नंबर अपडेट ना करना, हो सकता है आपने मोबाइल नंबर ना अपडेट किया हो, आपका आधार कार्ड में जिस टाइम पड़ा हो जो भी नंबर आपका आधार से लिंक है वो आपका स्विच ऑफ पड़ा है। ऐसे में वेरिफिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और लास्ट आ जाता है पात्रता की शर्तें पूरी ना करना। हो सकता है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल ना कर रहे हों। अगर आपकी पेंशन बंद हो गई है तो ऐसे में आपको क्या करना है उसका मैं यहाँ पर आपको इलाज बता दे रहा हूँ। अगर किसी कारणवश पेंशन आपकी बंद हो जाती है तो दोबारा उसे शुरू किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बार आपकी पेंशन बंद होगी तो दोबारा शुरू नहीं होगी। हर चीज़ का एक इलाज होता है।
नज़दीकी सोशल वेलफेयर विभाग यानी कि समाज कल्याण विभाग या ब्लॉक कार्यालय चले जाएं। आधार और बैंक खाते को सही से लिंक करवाएं। पहले जरूरी दस्तावेजों को दोबारा सत्यापित करवाएं। इसके बाद गलत जानकारी को सही कराकर आवेदन करें। सत्यापन पूरा होने के बाद पेंशन फिर से शुरू हो जाएगी और खाते में सीधे ट्रांसफ़र होने लगेगी। मुझे पता है कि आप लोग को अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने अचानक से आपको बता दी। अब आप लोग सोच रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी गलत जानकारी की वजह से पेंशन बंद हुई, या डॉक्यूमेंट हमारे वेरीफाई नहीं हुए इस वजह से पेंशन बंद हुई, या बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है इस वजह से पेंशन बंद हुई। तो डोंट वरी, आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर हो और आपको आज यहाँ पूरी सटीक जानकारी मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपने पेंशन के लिए आवेदन किया होगा आपके पास पेंशन का वो एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा होगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में साइड में आप ऊपर देखोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है। वो लेकर के आप चले जाइए जनसेवा केंद्र यानी जो साइबर कैफ़े होते हैं। वो 50 रुपये आपसे लेंगे मात्र, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू ट्रैक करके ये बता देंगे कि आपका जो पेंशन है वो कहाँ पर लटका हुआ है। क्या उसमें कोई आपने गलत जानकारी दी है, क्या कुछ जो डॉक्यूमेंट्स कमी है, हो सकता है आपका आय प्रमाण पत्र उसमें एक्सपायर हो गया हो, या फिर आपका आधार बैंक से लिंक ना हो। तो मतलब जो भी कमी होगी वो जनसेवा केंद्र वाला आपको बता देगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो वो उसको सही भी कर देगा। बस आपसे थोड़ी बहुत 100-200 फीस आपसे लेगा। अगर वो सही नहीं करता है तो फिर आपको समाज कल्याण विभाग चल के जाना पड़ेगा। इसके बाद सितंबर माह और पिछली बकाया पेंशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस महीने की जो पेंशन है सरकार के अपडेट के अनुसार 2 से 3 दिन में पिछली और सितंबर महीने की पेंशन एक साथ आपके खाते में आ सकती है। पेंशनधारियों को ये सलाह दी जा रही है कि वे अपनी जानकारी समय पर अपडेट रखें और समस्या आने पर विभाग से संपर्क करें। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि इसी पर आपको सबसे पहले कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो बताया जाता है। तो फिलहाल के लिए जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा बता दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये वीडियो उनके काम आ सकती है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।